साथ ही मौजूद रहिए इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि भारत सस्ती जंग जो है वो चाहता है और उसके लिए जो हथकंडे उसको अपनाने पड़ते हैं वो करता है। जाहिर है सीधी जंग की तो ना हिम्मत है ना औकात है। अब ये भारत का जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है लीक हुआ है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग कर रहा है भारत, ताकि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए या अफरा तफरी फैलाए। सर, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, चीमा साहब की बात को लेकर आगे बढ़ूं तो जैसे DGSPR ने कहा था कि एक महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की होने की जमानत है। तो महफूज पाकिस्तान को आप कैसे गैर महफूज कर सकते हैं? वो बेसिकली सोशल अनरेस्ट है, जैसे चीमा साहब कह रहे थे, या जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के एलिमेंट अदारों में और कौम के दरमियान दरार पैदा करना है, अपने अदारों के ऊपर से एतमाद को खत्म करना है और एक पोलिटिकल इस तरह का अनरेस्ट पैदा करना है कि जिसमें लोग जो हैं वो एक सनसनीखेज किस्म का नैरेटिव फैला के उनके साथ खड़े हों। और यहाँ पर इकोनॉमिकली जो इसको सारी जंगें जो है वो इकोनॉमिक पिवट के ऊपर जो है वो मरकूज हुई है, वहाँ पिवट कर रही हैं। तो लिहाजा इंडिया की जानिब से अगर आप देखें तो अब ये जो लीक डॉक्यूमेंट से बड़ा क्लियर सामने एक चीज आ चुकी है, जो एक एस्टेब्लिशमेंट पहले भी बात करती रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बात करती रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप बात करती रही है कि पीटीएम को देखें कि जिस तरह से उसने KPK के अंदर अनरेस्ट पैदा किया, जिस तरह से उसने शोधा के मज़ारों के ऊपर जाके मुजाहरे करने की कोशिश की, जिस तरह से असेंबली के अंदर या फॉर दैट मैटर मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर जहाँ पे कोई गैप नजर आता था उसको फ्यूल करने की कोशिश की जाती है। और इसी तरह यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के नाम से एक खुद साख्ता जो एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे, पिछले अगर आप देखें तो 6 महीने पहले जैसे कश्मीर आजाद कश्मीर में अनरेस्ट हुई थी, कि तमाम चीजें ये पहले भी मीडिया के ऊपर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बयान कर चुकी हैं कि इनको डायरेक्टली रॉ से फंडिंग हासिल है। रॉ की फंडिंग के बगैर ये लोग उस तरह से कर ही नहीं सकते। तभी आप देखें तो इन दोनों में से जो इस वक्त वो कहते हैं ना बैलून में से हवा निकली हुई है, वो इसीलिए कि पाकिस्तान ने जितनी फेटफ के थ्रू जितनी इस तरह की फंडिंग अगर आया भी करती तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस लगाए। किसी भी किस्म की कोई फंडिंग, कोई ट्रांसफर इंटरनेशनली अगर होती हो तो उसके ऊपर तो आप जो है वो कोई इसमें शायद कदवन निकाल सकें या कोई गैप निकाल सकें, लेकिन तमाम चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया गया। यही वजह है कि जो ब्रिगेडियर साहब, इजंट इट सरप्राइजिंग फॉर यू कि भारत की अपने अंदर कितनी आवाजें उठ रही हैं, कितनी बगावतें हो रही हैं। 7 सिस्टर्स का मामला है, फिर सिख का पंजाब का जो मामला है, ऐसे में भारत की जो सारी तवज्जो है वो पाकिस्तान पर और कश्मीर पर है। इस सारी सूरत में आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड वी डू? अब हमें इस मामले को किस तरीके से उठाने की जरूरत है, खास तौर पर तब जब ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुआ है? देखिए, इसका इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने चला था वो खुद बुरी तरह से आइसोलेट हुआ है दुनिया के अंदर। आप देखें जिस तरह से अमेरिकन ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोजीशन ली है, वेस्ट ने उनके खिलाफ एक पोजीशन ली है, रॉ बुरी तरह एक्सपोज हुई है। ना सिर्फ साउथ एशिया जो पहले से अफेक्टेड था रॉ की दहशतगर्दी से, वो अब पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हुई है। तो लिहाजा बड़ी बुरी तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए हैं। अब इसमें करना ये कि पाकिस्तान ये जो इतना जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो रिवील हुआ है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या उनके अंदर से खुद के लोग जो हैं, आपने देखा कि वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं यूनिफॉर्म में जो है वो कैंट्स के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट, अपनी क़यादत के खिलाफ। तो ऐसी अफवाज क्या लड़ेंगी? तो लिहाजा इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए जो इस तरह का लीक डॉक्यूमेंट है, 1 सेकेंडली पाकिस्तान के पास बड़े स्ट्रॉन्ग सबूतों के साथ बनाए गए डोजियर्स हैं, जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप मुख्तलिफ जो पावर्स ऑफ द वर्ल्ड उनके कैपिटल्स में उनको शेयर कर चुकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो एक तासुर है यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के हिसाब से या नेट रीजनल स्टेबलाइजर के हिसाब से जो उभरा है वो पाकिस्तान की यही एफर्ट्स हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट रिवील हुआ है, मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर कोई कोशिश कर भी रहा था या जयशंकर साहब अगर कोई लगे हुए भी थे कि किसी न किसी तरीके से उनकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो और इंडिया को दोबारा से वो मकाम मिला, वो अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब तमाम चीजें क्रिस्टल क्लियर दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो अपनी पहली एफर्ट जारी रखे हुए था कि इंडिया को एक्सपोज करे, क्योंकि इंडिया ना सिर्फ साउथ एशिया के लिए एक दहशतगर्दी की अलामत बन के उभरा, बल्कि वो दुनिया में अमन के दर पे है इस वक्त। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप दोनों के कीमती वक्त।